जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा दौर जब युवा हाथ काम के लिए भटक रहे हो और सरकार अचानक घोषणा करे कि 1 अगस्त से हम 3.5 करोड़ नौकरियां लेकर आ रहे हैं। यही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे सरकार ने 1 अगस्त 2025 से लागू करने का ऐलान किया है। नाम जितना बड़ा है, लक्ष्य उससे भी कहीं बड़ा है। 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। अब सवाल यह कि योजना आखिर कैसे काम करेगी, किसे फायदा होगा और इसमें छिपे पेच क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा कर्मचारियों के लिए है, जिसे सरकार कह रही है कि यह पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए वरदान। मतलब अगर आप पहली बार EPFO में पंजीकृत हो रहे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए की सहायता राशि देगी। लेकिन यह पैसा एक बार में नहीं मिलेगा, इसे 2 किस्तों में बांटा गया है। पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे करने पर, वो भी तब जब आप एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लें। सरकार का दावा है कि इस हिस्से से करीब 1 करोड़ 92 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा हिस्सा नियोक्ताओं के लिए है। अगर आप फैक्ट्री मालिक हैं, दुकान चलाते हैं या EPFO से पंजीकृत कोई भी व्यवसाय करते हैं और नए लोगों को नौकरी देते हैं, तो सरकार आपके लिए भी तोहफा लाई है। सरकार हर नए कर्मचारी पर 1,000 से 3,000 रुपये तक प्रति माह देगी। यह मदद 2 साल तक दी जाएगी और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो इसे 4 साल तक बढ़ाया जाएगा। शर्त यह है कि आपकी कंपनी में अगर 50 से कम कर्मचारी हैं तो आपको कम से कम 2 नए लोगों को नौकरी देनी होगी और अगर 50 से ज़्यादा है तो कम से कम 5 नए पद भरने होंगे। यह स्कीम नियोक्ताओं को अतिरिक्त लोगों को नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहित देगी और अनुमान है कि इस हिस्से से करीब 2 करोड़ 60 लाख लोगों को नई नौकरियां पैदा होंगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि यह सब किसे मिलेगा। इसका फायदा उन नौजवानों को होगा जो पहली बार औपचारिक नौकरी करेंगे और EPFO में पंजीकृत होंगे। नियोक्ताओं को भी फायदा तभी मिलेगा जब वे अतिरिक्त भर्ती करेंगे और कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपये तक होगी। भुगतान का तरीका भी साफ है। कर्मचारियों को राशि सीधे उनके बैंक खाते यानी DBT के जरिए मिलेगी और नियोक्ताओं को पैन लिंक्ड बैंक खाते हैं। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। और हाँ, यह सब कुछ EPFO के दायरे में आने वाले संगठनों पर ही लागू होगा। लेकिन थोड़ा ठहरिए, सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं कि क्या सिर्फ पैसे का प्रोत्साहन देकर नियोक्ता इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी पर रखेंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में वास्तविक मांग इतनी है कि 3.5 करोड़ नई नौकरियां बनाई जा सकें? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह नौकरियां लंबी अवधि तक टिक पाएंगी या सिर्फ योजना के लाभ खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी? सरकार के लिए यह योजना राजनीतिक रूप से भी बड़ा दांव है। 1 अगस्त से लागू होकर यह 2 साल चलेगी, मतलब 2027 तक का वक्त कवर करती है। ऐसे में यह न सिर्फ रोजगार बल्कि 2029 तक की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन सकती है। योजना सुनने में जितनी शानदार लगती है, लेकिन हर स्कीम की सफलता उसके अमल पर निर्भर करती है। क्या यह योजना जमीनी स्तर पर वास्तव में युवाओं तक पहुंचेगी या छोटे और मध्यम उद्योग जो भर्ती करने में पहले ही हिचकिचाते हैं इसे अपनाएंगे? और सबसे अहम कि क्या यह 3.5 करोड़ नौकरियों का वादा सिर्फ आंकड़ों में नहीं रह जाएगा? अब बारी आपकी ही, सोचिए क्या यह योजना सच में युवाओं की उम्मीदों का दीपक जला पाएगी या भी सरकारी घोषणाओं की धीर में हो जाएगी? नमस्कार।